हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडिशन मेथड की न्यूमेरिकल्स। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वैल्यू एडिशन क्या है और उसके फॉर्मूला देखे थे। तो वही फॉर्मूला आज हम लोग इस लेक्चर में यूज करने वाले हैं और कैसे आपको एग्जाम में वो फॉर्मूला आपको हेल्प होगी और ये सब भी आपको एग्जाम में हेल्प होगी। राइट, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चलो क्या लिखा हुआ है। So closing stock of firm A 40, closing stock of firm B 20, opening stock firm A 10, opening stock of firm B 10. Then after sales by firm A 350, purchase by firm A from firm B 150, purchase by firm B from firm A 100, sales by firm B 300, import of raw material by firm A 60, and export by firm B 50 rupees. Calculate value added by फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। राइट, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्म ए का करते हैं। अब फॉर्म ए का हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्म ए का करते हैं कि फॉर्म ए में क्या क्या कुछ नए नए ट्विस्ट है। वैसे तो कुछ ट्विस्ट है ही नहीं, बहुत सिंपल सा सम है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ आउट। एक बात ध्यान रखना कि बच्चों हम लोग सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। काफी सारी बुक्स में ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, यानी जिन बच्चों को डायरेक्टली आता है तो वो डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता डायरेक्टली तो वो स्टेप बाय स्टेप जाए, ये मेरी एडवाइस है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि वैल्यू ऑफ आउट। क्या स्टेप है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला क्या है? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट की सर फॉर्मूला ये है, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स कितना दिया हुआ है? देखो सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स बाय फर्म ए। हम लोग किसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? फर्म ए का। तो फर्म ए की सेल्स कितनी दी है? 350। ओके, चेंज इन स्टॉक है, तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ए 40 एंड ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म ए 10, यानी 40 माइनस 10 तो कितना होगा? 30 होगा। राइट, सो सेल्स हमारी कितनी है? 350। सेल्स हमारी कितनी है? 350। उसमें से चेंज इन स्टॉक हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आंसर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट सर हमारा आएगा लाइक 380 आएगा। क्या आएगा? 380। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर बच्चों? अब स्टेप 2 करते हैं, वैल्यू एडिशंस बाय फॉर्म ए। अब वैल्यू एडिशंस तो उसकी फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप ऐसा भी कर सकते हो, और लाइक जो मैंने स्टेप वाइज सीखा था ऐसा भी कर सकते हो। तो स्टेप 2 में क्या है कि हमने ऑलरेडी ये तो फाइंड कर लिया हुआ है, ये कितना आया हुआ है? 380। कितना है? 380। ओके, अब हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत एक ट्विस्ट है, बहुत ध्यान रखने की बात है। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, यानी फर्म ए ने फर्म बी के पास से कुछ गुड्स परचेज किया हुआ है। तो बच्चों ये कौन सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई? डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई। हाँ सर, ये तो फर्म ए ने फर्म बी से गुड्स लिया हुआ है। अब फर्म ए ने फर्म बी से गुड्स लिया हुआ है, तो सर ये तो विद इन दी कंट्री ही गुड्स लिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो कुछ ए ने इंपोर्ट करवाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए। तो बताओ बच्चों कि डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी कितनी है? डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी है 150 और इंपोर्ट कितना है? 60। सो 150 प्लस 60, राइट, दैट मींस 210। तो आप टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट में से 210 माइनस करोगे तो आपको सीधा क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि लाइक वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इनपुट, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट 380 माइनस 150 और माइनस 60। 150 किसका आया? वैल्यू ऑफ सॉरी डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, और 60 हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है वो। सो टोटल 380 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 170। ये बात आई वैल्यू एडिशन ऑफ द फर्म ए। ओके, अब हम लोग देखते हैं फर्म बी का।
सो फॉर्म बी का सेम फॉर्मूला स्टेप 1 क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख देता हूँ फॉर फॉर्म बी। ये मेरा हुआ स्टेप 1। तो स्टेप 1 में मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला क्या है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। ओके, तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि कितना सेल्स दिया हुआ है, राइट। सो सेल्स बाय फर्म बी 300, कितना दिया है सेल्स बाय फर्म बी 300। एक और बात, एक्सपोर्ट बाय फर्म बी 50। बताओ बच्चों, तो हम लोग टोटल सेल्स कितनी कंसीडर करेंगे, 300 या 350? सर आपने बताया था कि जब डोमेस्टिक नहीं है तो लाइक एक्सपोर्ट जो है वो टोटल सेल्स में इंक्लूडेड है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट को कंसीडर करेंगे नहीं, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, ओनली टोटल सेल्स को। यानी उसका मतलब ये है कि ये जो 50 है, राइट, एक्सपोर्ट हमने जो 50 किया हुआ है, ये 50 टोटल सेल्स में क्या है, इंक्लूडेड है। 50 क्या है, टोटल सेल्स में इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा बोला होता, डोमेस्टिक सेल्स लिखा होता तो एक्सपोर्ट हम लोग ऐड करते, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स लिखा नहीं है तो एक्सपोर्ट को हम लोग ऐड करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑनली हम लोग सेल्स कितना लेंगे, 300 लेंगे। चलो 300 आ गया, ओके सर आ गया। अब चेंजिंग स्टॉक हमारा कितना है, चलो हम लोग चेंजिंग स्टॉक देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी 20, ओपनिंग स्टॉक फर्म बी 10। सो चेंजिंग स्टॉक की फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो 20 माइनस 10, राइट। तो कितनी आएगी 20 माइनस 10 10। तो टोटल यानी मेरी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा आएगा 310। इजी, राइट। अब उसकी स्टेप 2, हम लोग स्टेप 2 अब देखते हैं वैल्यू एडिशन कि कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, राइट। चलो हम लोग अब वैल्यू एडिशन देखते हैं। वैल्यू एडिशन की फॉर्मूला क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और मैंने बताया था ऐसा भी लिख सकते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स हमारी बच्चों कितनी है, सेल्स हमारी 300 है, चेंज इन स्टॉक हमारा 10 है। अब हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ है, यस सर, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। तो कितना है, 100 है, तो 100 हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई। सो 300 प्लस 10 माइनस 100, 310 माइनस 100, तो आंसर मेरी फर्म बी की वैल्यू एडिशन कितनी आएगी बच्चों, 210 आएगी। इजी, ओके डन। आइए अब थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडेड बाय फर्म पूछा हो कि फर्म की कितनी वैल्यू एडिशंस है, ओके। सो यहाँ पे पेन भी मैं चेंज कर दो, सेल्स आपकी 600 है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपका 200 है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100। देखो बच्चों, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 200 एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100, तो क्या हम लोग ये इंपोर्ट लेंगे, नहीं सर, इंपोर्ट हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 100 है वो ऑलरेडी इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा डोमेस्टिक वर्ड्स लिखा होता तो इसको प्लस करते, लेकिन डोमेस्टिक वर्ड्स लिखा नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, ऐसा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि परचेज में इंक्लूडेड है, राइट। इंपोर्ट ऑफ मशीन, सर इंपोर्ट ऑफ मशीन नहीं है, मशीन तो हमारे लिए कौन सी गुड्स है सर, कैपिटल गुड्स है, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 40 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 10 दिया है। चलो इजी, वैल्यू एडिशंस करते हैं। स्टेप 1 हमारा किस कौन सा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। तो मेरी सेल्स यहाँ पे कितनी दी गई है, सेल्स मेरी 600 दी है, right, change in stock, closing stock minus opening stock, closing 40, opening 10, so 40 minus 10 तो 600 plus 30, तो आंसर आएगा 630। इजी, चलो अब स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या आएगा, वैल्यू एडिशन। क्या आएगी स्टेप 2 में, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन की फॉर्मूला क्या है,
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिला बच्चों 630 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन चलो दिया हुआ है 200 क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अभी मैंने बताया कि इंपोर्ट जो है वो परचेज में ऑलरेडी क्या हो चुका है ऐड हो चुका है। So that's why उसको हम लोग क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली 200 को कंसीडर करेंगे। तो 630 माइनस 200 तो आंसर आया मेरा 430। क्लियर बच्चों? ओके चलो अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड नंबर सम हम लोग लिखते हैं। अब साथ में लाइक पॉज करके लिख लेना क्योंकि ये जो मेरे सारे समझ में उसकी जो पीडीएफ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी मैंने लिखा होगा, तो आपको ये सम की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उस कांटेक्ट नंबर में भिजवा सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो मैं सीधा व्हाट्सएप पे आपको भेज सकता हूँ। राइट सो चलो अब हमारी सेल्स सम नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले। अब बहुत मजेदार, अब एक लेवल अप है। हाँ सो फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस तो फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यस सो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस की फॉर्मूला क्या है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, then after net value added market price और net value added factor। चलो वन बाय वन करते हैं। तो पहले हम लोग सम देख लेते हैं। सेल्स आपकी कितनी है 800, चेंज इन स्टॉक आपका कितना है 100, परचेस ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स कितनी है आपकी 200। यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, राइट पॉइंट चला देगा। परचेस ऑफ इंटरमीडिएट कितनी है 200 है। कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल बच्चों ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल। राइट तो ये डेप्रिसिएशन है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडी दी हुई है। इजी? यस सर इजी। तो फाइंड ये सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट करते हैं, हमें बोला गया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके तो बच्चों हमारे सम में सेल्स कितना दिया हुआ है 800, चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया हुआ है 100, कुछ करना नहीं है ओनली प्लस करना है। सो 800 प्लस 100 दैट मींस 900। कितना है बच्चों 900। चलो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हमें क्या फाइंड करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो बच्चों उसकी फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपने सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो फाइंड ऑलरेडी कर दिया हुआ है, राइट सो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। राइट सो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे कुछ यस यहाँ पे दिया हुआ है परचेस ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स। तो आपकी कितनी है इनपुट्स 200 की है, तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ राइट। सो 900 माइनस 200 तो क्या आंसर आएगा बच्चों 700। ओनली सब्ट्रैक्शंस करनी है। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि ये हमने जीवीए एमपी फाइंड किया राइट, ये दो हो चुके। अब हम लोग तीसरा आते। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस एंड नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। बताओ बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट सर यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंस की जब आप बात करते हो तो हमें डिफरेंस तो यहाँ पे ओनली ग्रॉस और नेट ही लग रहा है, बाकी वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दोनों तो सिमिलर है। सो बच्चों इजी ग्रॉस से नेट जाने का, मैंने आपको बताया था ग्रॉस से नेट तो डेप्री क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा राइट। तो सिंपल सी बात है जीवीएएमपी से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सो डेप्री को माइनस करेंगे, जीवीएमपी हमारा कितना आया 700 करोड़ माइनस 50 तो आएगा कितना 650 करोड़ आएगा। कितना आएगा 650 करोड़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर आएगा 650 करोड़। तो ये आपकी आई नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस तो मिल गया, चलो थर्ड पॉइंट भी होगा। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब सुनो कि सर फैक्टर कॉस्ट, सर नेट वैल्यू एडेड ये तो कॉमन है। सो मार्केट प्राइस से हमें कहां पे जाना है
फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट। सर एनपी टू एफसी एनआईटी माइनस, तो एनआईटी की फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सो एनवीए एमपी माइनस एनआईटी, सो 650 माइनस आईटी, आप इनडायरेक्ट टैक्स आपका दिया हुआ है 75, सब्सिडी आपकी दी हुई है 25, तो 650 माइनस 50 तो कितना होगा, 600 करोड़ आपकी क्या होगी, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपका सब यहाँ पे कंप्लीट होता है, इजी। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं, सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या बताता है कि सम नंबर 4 में सेम थिंग, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है, जीवीए एनपी फाइंड करना है, एनवीएफसी। सर बहुत इजी है, हम लोग भी कर सकते हैं। सो टोटल सेल्स आपकी दी हुई है यहाँ पे 4000, क्लोजिंग स्टॉक 700, ओपनिंग स्टॉक 500, इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडी 150, डेप्रिसिएशन 300, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर फर्म्स यानी 1000 दिया हुआ है, तो ये आपकी हुई इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये हुआ आपका चेंजिंग स्टॉक हुआ। देन आफ्टर आईटी माइनस सब्सिडी, तो यह हुआ आपकी एनआईटी हुई, बाकी सब चीजें दी हुई है, तो प्लस और सब्सट्रैक्शंस यही चीज करनी है। तो आइए चलो देखते हैं कि क्या है। अब देखो सबसे पहला स्टेप 1, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ईच एंड एवरी सम में हम लोग करते हैं। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला क्या है, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। क्या है, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। सो 4000 और हमारी चेंजिंग स्टॉक कितनी है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 700 माइनस 500, राइट, तो इज इक्वल टू 200। सो 4000 प्लस 200, तो आपकी आंसर क्या आएगी, 4200। क्लियर बच्चों, इजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस की फॉर्मूला क्या है, सर ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें मिला हुआ है ऑलरेडी 4200 में से हम लोग इनडायरेक्ट सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, GVANP 3200 करोड़ हमें ये मिलेगा। पीछे करोड़ लिखना मत भूलना, काफी बार एग्जामिनर आपका आंसर सही है लेकिन करोड़ नहीं लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ लैक्स नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी मार्क्स कटने की पूरा चांसेस है, पूरे चांसेस है। सो दैट्स व्हाई ये लिख लेना। देन आफ्टर नेक्स्ट है NVAFC। सर ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। सर ग्रॉस से नेट जाने का है, तो डेप्री माइनस सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, सर एनआईटी माइनस, बहुत इजी, वेरी गुड। चलो हम लोग चलते हैं। सो नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट, सो GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। सो GVMP हमें मिला ऑलरेडी 3200, डेप्री मिला 300 और NIT 200 माइनस 150। सो 3200 माइनस 300 माइनस 50, तो आंसर आया 2850। क्लियर बच्चों, इजी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं कि नेक्स्ट सम में हमें क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सम में आपको फाइंड आउट करना है, राइट, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। यस सर, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, सर GVMP से डेप्री माइनस करेंगे। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, सर नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट है तो NIT को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। सर ये तो बहुत ही बढ़िया समय, इजी समय। चलो आइए देखते हैं पर्टिकुलर और रुपीज इन करोड़ दिए हुए हैं, राइट। ओपनिंग स्टॉक 400 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बेटा हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ से ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को माइनस करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, चेंजिंग स्टॉक मिल जाएगा, राइट। देन आफ्टर सेल्स दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, बच्चों ये आपकी क्या है, डेप्रिसिएशन है। क्या है आपकी, डेप्रिसिएशन है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है सब्सिडी, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, NIT, क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलो हम लोग करते हैं। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, यस सर। सो 1600, 200 माइनस 400। देखो बच्चों यहाँ पे आपकी
जो स्टॉक है वो डिक्रीजिंग हुई, यानी आपकी क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज्यादा है, तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1600 माइनस 200, तो आंसर आएगी आपकी क्या आएगी 1400। क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस। यस सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें मिला 1400, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 1100, राइट। तो ये हमारी हुई वैल्यू ऑफ एडेड एट मार्केट प्राइस। चलो अब आगे चलते, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। यस सर, बहुत इजी, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में कुछ करना नहीं है, ग्रॉस से नेट जाने का है तो डेप्री को माइनस करना पड़ेगा। सो जीवीएमपी में हम लोग कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, तो ये हमारी डेप्रीशिएशन है, तो हमारा जीवीएमपी कितना आया 1100 माइनस 200, तो आपकी आएगी 900, 1100 में 200 माइनस करेंगे तो 900 मिलेगा। एंड लास्ट वाला पोर्शन, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। यस सर, इजी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, बहुत ही इजी है। सो एनवीएमपी हमें मिला 900, उसमें से एनआईटी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 800। तो ये हुई बच्चों वैल्यू एडिशन मेथड की कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए। मैं उसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप प्रैक्टिस के लिए सम करना। वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे इनकम मैथड करेंगे और इनकम मैथड के कुछ न्यूमेरिकल्स।